नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित बिना पेड़ लकड़ी के बना कॉपियर पेपर लॉन्च। माननीय मुख्यमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है इको फ्रेंडली कॉपियर पेपर। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपलब्ध होगा कॉपियो। होटल क्लार्क अवध में लॉन्चिंग संपन्न। लखनऊ 05 अगस्त 2026। जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब प्रकृति के साथ विकास का संतुलन ही भविष्य का सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। इसी सोच को साकार करते हुए मेसर्स क्वांटम पेपर्स और लखनऊ पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राजधानी लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में बिना पेड़ और लकड़ी के निर्मित इको फ्रेंडली कॉपियो कॉपियर पेपर का शुभारंभ किया। यह केवल एक नए उत्पाद की लॉन्चिंग नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित श्री वैश्य नटवर गोयल ने कॉपियर पेपर का अनावरण करते हुए कहा, यह उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान की मूल भावना को धरातल पर साकार करता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्वांटम पेपर्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर श्री संजय खोसला एवं लखनऊ पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स के संचालक श्री आईडी गोयल ने बताया कि कॉपियर पेपर को अत्याधुनिक एवं पर्यावरणानुकूल तकनीक से तैयार किया गया है। यह उच्च गुणवत्ता वाला कॉपियर पेपर प्रिंटिंग और फोटोकॉपी के उच्चतम मानकों को पूरा करता है, जिससे उपभोक्ताओं को एक बेहतर, टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी विकल्प मिलेगा। आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया कि कॉपियो केवल एक नया कॉपियर पेपर नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई सोच और हरित क्रांति का प्रतीक बनेगा। बिना पेड़ों की कटाई के तैयार किया गया यह उत्पाद समाज में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने, लोगों को इको फ्रेंडली उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करने तथा वनों के संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल उद्योग जगत के लिए भी एक प्रेरणादायी उदाहरण बनेगी कि आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जिला संवाददाता की खास रिपोर्ट। जो कि यहाँ एक सफलपूर्ण इलाज हुआ है। यहाँ की जो चेयरमैन है विश्वकर्मा जी, आइए उनसे हम बात करते हैं इस इलाज इलाज के बारे में। बाकी डिटेल तो डॉक्टर आस्था से पूछ लीजिएगा, कैसे क्या था उसका डिजीज का और कैसे परफॉर्म किया। पर ये बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था, जो कि इलाहाबाद में प्रयागराज में कभी भी परफॉर्म नहीं किया गया था। और इसको क्योंकि कई हॉस्पिटल वालों ने इसको करने से मना कर दिया था, बल्कि इसको डायग्नोसिस ही नहीं बन पाई थी कि उस मरीज को प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। 71 ईयर की उनकी एज थी और काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी बॉडी में, लेकिन उनको हमारे हॉस्पिटल पर प्लेस था। उन्हें सब लोगों ने सलाह दिया था कि आप सिटी से बाहर ले जाइए, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे हॉस्पिटल पर बहुत प्लेस था और वो लोग हमारे हॉस्पिटल में लेके आए। उनका कहना था कि या मरना या जीना, जो भी चीज होगा विनीता हॉस्पिटल में ही होगा। उन्होंने भरोसा जताया, लिख करके उन्होंने दिया था भरोसा, सिर्फ वर्बल नहीं दिया था, लिख के दिया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा है। मेरे कई मरीज पहले भी इलाज करा चुके हैं, इसलिए जो भी करना है मैं यहीं पे करवाऊंगा। तो उसकी उसको उनके एक तो उनकी सबसे बड़ा भरोसा, मुझे बड़ी खुशी है उन पर, उनके परिवार वालों पर, कि उन लोगों ने इतना बड़ा भरोसा विनीता हॉस्पिटल पर किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म कर पाए। और ये एक हम मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि सिर्फ हम सफलतापूर्वक सर्जरी ही नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसी सर्जरीज को करना चाहते हैं कि जो कि जिस सर्जरीज को लिए, जो जिस इलाज के लिए हमारे प्रयागराज के सारे पेशेंट्स बाहर जाते थे, बड़े शहरों में जाते थे, काफ़ी पैसा खर्च होता था, तो उस तरह की सारी सुविधाएं और सारे इलाज की व्यवस्थाएं हम अपने विनीता हॉस्पिटल में कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने अचीव कर लिया, आगे भी करते रहेंगे, ताकि किसी को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। जी, मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट। मैं विनीता हॉस्पिटल में हूँ।
जो कि ये फाफामो में स्थित है। यहाँ पर एक सफलपूर्वक इलाज हुआ। उस सफलपूर्वक इलाज के बारे में यहाँ भी जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है आस्था सिंह ने, आइए उनसे हम बात करते हैं कि यह ऑपरेशन किस प्रकार से सफल हुआ, मरीज की स्थिति क्या थी। आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बारे में ये पहले तो ये जो बीमारी है इसको स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड स्पीडम मेसेंटेरिक आर्टरी डिसेक्शन कहते हैं, जिसमें आर्टरी फट तो जाती ही है उसकी वॉल, साथ में उसमें एन्यूरिज्म भी बन जाता है, फूल जाती है और साथ में ही थक्का भी जम जाता है। 99% मरीजों को सिर्फ एक ही बीमारी होती है इसमें से। ये एक ऐसी मरीज थी जिनको तीनों एक साथ हुआ। किस चीज के तीनों में क्या क्या आपने एक रोल? पहले इसका ट्रीटमेंट होता था पूरा चीरा करके, पेट को पूरा खोल के बाईपास सर्जरी करना, लेकिन वो बड़ा ही जटिल होता है और उसमें बचने की संभावना कम होती है। जब से एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर, साइंस को एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर कहा जाता है, जिसमें सूक्ष्म नली से कैथेटर की सहायता से हम पैर की नस से जो है पेट की नस में या शरीर की किसी भी नस में पहुंच सकते हैं। तो इसमें उस जो नली फटने वाली थी उसको रिपेयर किया जाता है, उसमें स्टेंट डाल दिया जाता है। इसीलिए ये सोचना कि सिर्फ हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है, ऐसा नहीं होता है। शरीर के किसी भी नस में आज हम पहुंच सकते हैं और उसकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, उसका रिपेयर कर सकते हैं या थक्का निकाल सकते हैं। और ये जो इतना सफलपूर्वक इलाज हुआ, क्या घर वालों की अनुमति थी कि हाँ इलाज के लिए लिया जाए? कोई भी इलाज बिना मरीज के या घर वालों की अनुमति के बिना नहीं होता है। उन्होंने अपनी अनुमति दी, ये जानते हुए भी कि इस इलाज में ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान नली फटने का रिस्क था, जानलेवा बीमारी थी, लेकिन उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता था और शायद इनको हम दिल्ली या मुंबई रिफर करते तब तक शायद वो ना बच पाते। इसीलिए इमरजेंसी कंडीशन में उन्होंने ये सहमति दे दी और सफलतापूर्वक उनका इलाज भी हो गया, मरीज घर भी जा चुके। संदेश में ये देना चाहूँगी कि अब ये दूर नहीं है कि लोग सोचते थे कि इतनी बड़ी सर्जरी या इतनी मुश्किल सर्जरी के लिए लोग बाहर बड़े शहरों में जाते थे। और अब मैं ये सबको कहना चाहूँगी, इलाहाबाद प्रयागराज वासियों को और पूर्वांचल के लोगों को, कि अब सब तरह की सर्जरी, जो जितनी भी मुश्किल सर्जरी होती है, चुनौतीपूर्ण सर्जरी होती है, वो सब कुछ अब प्रयागराज में होने लगे हैं, खासतौर से लीला हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास सारे तरह की फैसिलिटीज आधुनिक उच्चतम तकनीक से व्यवस्थित हमारा ओटी है, कैथ लैब है और हमारे पास ऐसे अच्छे आस्था सिंह जैसे टीम है, डॉक्टर जैसे टीम है, जो कि इस तरह के मुश्किल सर्जरी को बड़े आसानी से परफॉर्म करते हैं। किस तरह हमारे यहाँ तो यहाँ इलाहाबाद में पहला केस है। डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, चेयरपर्सन ऑफ विनीता हॉस्पिटल। ऐसा कौन सा सर्जरी की सबसे बड़ी चुनौती कि मरीज और मरीज के साथ वालों का इस चीज़ पे हमारा विश्वास रखना कि हाँ, चाहे जो हो जाए, कभी भी जान का खतरा हो सकता था। एन्यूरिज्म के फटने का, डिसेक्शन के फटने से अचानक मृत्यु होने का इस सर्जरी के दौरान या सर्जरी ना कराने पर भी ये खतरा रहता है। जानलेवा खतरे से डॉक्टर होने के बावजूद मरीज ने और मरीज के सभी रिश्तेदारों ने अपनी हामी भरी और ये भरोसा जताया कि हम ये सर्जरी इस अस्पताल में कराएंगे। इस सर्जरी को 2 पार्ट में किया गया। पहले इसकी एंजियोग्राफी करके उसमें उस बीमारी को एग्जैक्ट नापा जाता है, क्योंकि कई बार हम CT स्कैन, MRI कराते हैं, लेकिन CT स्कैन में जो नपाई होती है या जो बीमारी होती है और जब मरीज को नस में जाके देखा जाता है एंजियोग्राफी में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। और फिर उसके बाद एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट को ICU में ही रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन और उसका उनके हिसाब से, उनकी नस के हिसाब से स्टेंट मंगाया गया स्पेसिफिकली उसी मरीज के लिए, वो अगले दिन दिया गया। तो हर पार्ट लगभग आप मान के चलिए आधे से 1 घंटा लेता है सर्जरी। 1 घंटा हम जब कहते हैं तो इसमें क्योंकि
चीरा नहीं लगता है, टाके नहीं लगते हैं और छोटी सी एक बहुत ही छोटा सा चीरा, सूक्ष्म चीरा लगता है जो कि फीमोरल आर्टरी, जो कि पैर की आर्टरी, उसके थ्रू जाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्जरी में 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। इसको किस तरह से पहचाना जाता है इसको? अगर हम मोस्टली सोचते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो कोई इन्फेक्शन होगा, आंतों की सूजन होगी, या हो सकता है कई लोगों को आजकल फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी। लेकिन अगर ये बीमारियां नहीं निकल रही है और पेशेंट की हालत गंभीर होती जा रही है, या आपने कभी देखा होगा कि आँख सड़ जाती है और आँख को छिदा करके निकालना पड़ता है या आँख को तोड़ना पड़ता है, ये नसों की दिक्कतों से होता है। अगर लंबे समय तक पेट में दर्द है, उल्टी है, वजन नहीं बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा दर्द है कि उससे बाकी अंग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें इस बीमारी की तरफ सोचना चाहिए और तुरंत से तुरंत CT स्कैन करा देना चाहिए। इस बीमारी का पूरा नाम है स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी डिसेक्शन टाइप 5 विद एनेरिज्म एंड थ्रोम्बस। मैं डॉक्टर आस्था सिंह हूँ, वेस्कुलर IR प्रयागराज।